रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस बाय विच ऑक्सीजन इज टेकन इन एंड CO2 इज गिवन आउट। रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिससे ऑक्सीजन को अंदर लिया जाता है लंग्स के अंदर और CO2 को बाहर दिया जाता है एटमॉस्फेयर के अंदर। फीटल लंग्स आर नॉट फंक्शनल, मतलब फीटल लंग जो होता है वो नॉन फंक्शनल होता है, उसके लंग्स काम नहीं कर रहे होते क्योंकि एक्सचेंज ऑफ गैसेज जो है वो प्लेसेंटा के थ्रू होता है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में जितने भी ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स हैं जो हेल्प करते हैं रेस्पिरेशन में वो सारे आ जाएंगे। फिर हम इसकी टॉपिक 1 पढ़ते हैं। टॉपिक 1 है फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम का मतलब क्या है कि स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एयर पासेज एंड रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स दैट अलाउ गैसेस एक्सचेंज। इसका मतलब ये है कि वो स्ट्रक्चर, वो ऑर्गेनाइजेशन जो कि हेल्प करेगा एक्सचेंज ऑफ गैसेस में, उसको हम कहेंगे फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब रेस्पिरेशन के मेजर फंक्शंस क्या होते हैं? सबसे पहले रेस्पिरेशन, इनहेलेशन, एक्सपिरेशन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, O2 इनटेक, CO2 रिमूवल। O2 इनटेक होता है एल्वेलाई के लेवल पे, CO2 रिमूव होता है। फिर ऑल्फैक्शन, साउंड प्रोडक्शन, फोनेशन, डिफेंस मैकेनिज्म, एसिड बेस बैलेंस, वाटर एंड हीट रेगुलेशन, हार्मोन्स लाइक सेरोटोनिन रिलीज होता है। फिर एक्सक्रीशन ऑफ मेटाबॉलिक सब्सटेंसेस, मेटाबॉलिक वोलेटाइल गैसेस, ये सब होता है रेस्पिरेशन के थ्रू। इसके बाद हम बात करते हैं नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट की। तो नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट जो होता है न्यूबॉर्न में होता है 30 से 60 पर मिनट। चाइल्डहुड में 2 फेजेस हैं, एक अर्ली चाइल्डहुड, एक लेट चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड में 20 से 40 पर मिनट, लेट चाइल्डहुड में 15 से 25 पर मिनट, एडल्ट में 12 to 16। तो एक आप यहाँ ट्रेंड देख रहे हैं कि न्यूबॉर्न में ज़्यादा है रेस्पिरेटरी रेट क्योंकि उसके लंग्स इतने डेवलप नहीं हुए होते हैं, उसको ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायर्ड होती है, इसलिए 30 से 60 पर मिनट। फिर अर्ली चाइल्डहुड में आए तो 20 से 40 हो गया, फिर लेट चाइल्डहुड में गए तो 15 से 25 हो गया, एडल्ट इस टाइम आए तो 12 से 16 हो गया। तो लगातार ये 5-5, 10-10 करके घटते जा रहा है। उसके बाद हम देखते हैं रेस्पिरेशन जो होता है वो हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है इंटरनल रेस्पिरेशन, एक होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन मतलब अंदर होगा, अंदर यानी कहाँ होगा? लंग्स और ब्लड के बीच में जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है वो होता है इंटरनल रेस्पिरेशन। और ब्लड और टिश्यूज बाहर, यानी ब्लड और टिश्यूज के बीच में जो रेस्पिरेशन होता है वो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है। उसके बाद इसके 2 फेजेस होते हैं। एक होता है इंस्पिरेशन, यानी एयर को जब हम अपने लंग्स में लेते हैं, इंस्पायर करते हैं तो वो हो जाता है इंस्पिरेशन। एक्सपिरेशन जब हम एयर को एक्सपेल करते हैं या एयर हमारे लंग्स को लीव करता है तो वो हो जाता है एक्सपिरेशन। इसके बाद हम देखते हैं हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में हमारे पास 3 चीज़ें आती हैं, नोज, नेजल कैविटी, दूसरा आता है हमारे पास फेरिंग्स, तीसरा आता है हमारे पास लैरिंग्स। लैरिंग्स को हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। उसके बाद लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में हमारे पास कई चीज़ें आती हैं। एक आता है ट्रैकिया, फिर आता है ट्रैकिया से आगे ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से आगे ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स के आगे अब हमने देखा है एल्वेओलर डक्ट, उसके बाद हमारी आती है एल्वेओलाई। तो ये 5 स्ट्रक्चर्स जो हैं वो हमारे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के हैं। अब हम आगे देखते हैं। ये तो हमने ये जो क्लासिफिकेशन देखा ये तो हमने एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन देख लिया, एनाटॉमिकली हमने कैसे कैसे डिवाइड किया। अब हम फंक्शनल क्लासिफिकेशन देखते हैं। फंक्शनल, तो फंक्शनल क्लासिफिकेशन में क्या है? रेस्पिरेटरी पाथवे को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। एक है कंडक्टिंग पोर्शन, एक है हमारा कंडक्टिंग पोर्शन, दूसरा है हमारा रेस्पिरेटरी पोर्शन। कंडक्टिंग पोर्शन में हमारा क्या होता है? यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज नहीं होगा। यहाँ क्या होता है? ये एक बस पाथवे प्रोवाइड करता है, पाथवे फॉर एयर मूवमेंट। यहाँ क्या करता है? ये एयर को गर्म करता है, फिल्टर्स एयर और मॉइस्चर प्रोवाइड करता है। इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स आते हैं? हमारी नोज आती है, फेरिंग्स आते हैं, लैरिंग्स आते हैं, ट्रैकिया आती हैं, उसके बाद ब्रोंकाइज आती हैं। ब्रोंकाइज में हमारी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, उसके बाद ब्रोंक्यूल्स आते हैं, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। उसके बाद हम देखते हैं हमारा रेस्पिरेटरी पाथवे। तो हमारा जो रेस्पिरेटरी पोर्शन है वो हमारा मेन साइट है, मेन साइट फॉर गैसेस एक्सचेंज। और यहाँ पे स्ट्रक्चर्स कौन कौन से आते हैं? टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक यहाँ आ रहा था, यहाँ आएगा हमारा रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, फिर आएगी हमारा एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलर डक्ट से हमारा आता है एल्वियोलर सैक, एल्वियोलर सैक से हमारा आता है एल्वियोलाई। तो ये हमारा हो गया रेस्पिरेटरी पाथवे, जो कि हो गया कंडक्टिंग पोर्शन और रेस्पिरेटरी पोर्शन। कंडक्टिंग पोर्शन में गैसेस एक्सचेंज नहीं होता है, पाथवे है एयर मूवमेंट के लिए, वार्म करता है, फिल्टर करता है, मॉइस्चर प्रोवाइड करता है, नोज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। रेस्पिरेटरी पोर्शन जो है वहाँ पे मेन साइट फॉर गैसेस एक्सचेंज है, जिसमें रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलर सैक और एल्वियोलाई आते हैं। ट्रैकियो ब्रोंकियल ट्री कह लो या ब्रांचिंग पैटर्न फ्रॉम
ट्रैकिया टू एल्विलाई या रेस्पिरेटरी पाथवे। इतने सारे नाम है। इसमें क्या होगा, सबसे पहले हमारी आती है ट्रैकिया, जहाँ से हमने सांस को नोज के थ्रू, नोस्ट्रिल के थ्रू अंदर भेजा, नेजल कैविटी के थ्रू, नेजल कैविटी से हो गई हमारी फैरिंग्स होते हुए वो चली गई हमारी ट्रैकिया पे। तो ये ट्रैकिया ट्रैकियो ब्रोंकियल ट्री है, तो ट्रैकिया से स्टार्ट होगी। ट्रैकिया से ये कहाँ गई, प्राइमरी ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई से कहाँ गई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, इसको लोबार भी कहते हैं। सेकेंडरी ब्रोंकाई से कहाँ गई, टर्मिनल ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई, सॉरी टर्शरी ब्रोंकाई, इसको हम सेगमेंटल भी कहते हैं। उसके बाद हमारी यहाँ से गई ब्रोंक्यूल्स में, ब्रोंक्यूल से टर्मिनल ब्रोंक्यूल, टर्मिनल ब्रोंक्यूल से तो यहाँ तक ये हो गया आपका कंडक्टिंग पोर्शन। कहाँ से, ट्रैकिया से टीटी, ट्रैकिया से टर्मिनल ब्रोंक्यूल से। अब यहाँ से आएगा आपका रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, यहाँ से आया एल्वियोलर डक्ट, यहाँ से आया एल्वियोलर सैक्स, इधर आई एल्वियोलाई। ये आपका हो गया रेस्पिरेटरी पोर्शन, जहाँ क्या हो रहा था, गैसियस एक्सचेंज हो रहा था। यहाँ क्या हो रहा था, यहाँ गैसियस एक्सचेंज नहीं हो रहा था। तो ये हमने देख लिया ट्रैकियो ब्रोंकियल ट्री, जो कि ट्रैकिया से स्टार्ट होकर एल्वियोलाई तक जा रही है। ट्रैकिया, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, ये हो गया आपका कंडक्टिंग सिस्टम। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलर सैक, एल्वियोलाई, ये हो गया आपका रेस्पिरेटरी पोर्शन। अब हम आगे देखते हैं एल्वियोलाई, जिसको हम हिंदी में कहते हैं वायु कोश। एल्वियोलाई, जिसको हम हिंदी में कहते हैं वायु कोश। एल्वियोलाई जो होती है, एक टर्मिनल सैक है एट द एंड ऑफ रेस्पिरेटरी पाथवे, साइट है एक्सचेंज ऑफ गैसेस का, O2 एंड CO2। एल्वियोलाई जो होती है, एल्वियोलाई जो होते हैं वो होते हैं सराउंडेड बाय एक कैपिलरी नेटवर्क। एक कैपिलरी नेटवर्क होता है। ये जो एल्वियोलाई के जो सेल्स होते हैं ना, एल्वियोलाई सेल्स, ये दो टाइप के होते हैं, टाइप 1, टाइप 2। टाइप 2 जो वन जो होते हैं वो होते हैं एल्वियोलर सेल्स, जो कि थिन होते हैं और क्या करते हैं, मेन साइट फॉर गैसियस एक्सचेंज। जो टाइप 2 सेल्स होते हैं, जिनको हम सेप्टल एल्वियोलर सेल्स कहते हैं, वो क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं सरफेक्टेंट को। सरफेक्टेंट क्या करता है, सरफेस टेंशन को कम करता है और क्या करता है, प्रिवेंट करता है एल्वियोलर कोलैप्स। सरफेस टेंशन कम हो जाएगी तो एल्वियोलाई आपस में चिपकेंगी नहीं, आपस में मिलकर कोलैप्स नहीं होंगी। हमारी जो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन होती है वो 4 लेयर से बनी होती है। सबसे पहले आते हैं यही टाइप 1 एंड 2 एल्वियोलर सेल्स यानी एल्वियोलाई। दूसरा एपिथेलियल बेसमेंट मेम्ब्रेन, एपिथेलियल बेसमेंट मेम्ब्रेन। तीसरा होता है कैपिलरी बेसमेंट मेम्ब्रेन। तीसरा चौथा होता है कैपिलरी एंडोथेलियल सेल्स। ये 4 हमारी लेयर्स होती हैं। इसकी जो टोटल थिकनेस होती है 5 म्यू होती है, 0.5 म्यू, 0.5 म्यू। और ये क्या करती हैं, फंक्शन इनका वही हो गया, रैपिड डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। अब हम बात करते हैं हमारे जो लंग्स होते हैं कुछ ऐसे होते हैं। मेरा डायग्राम अच्छा नहीं है बट मैं आपको जस्ट एक बनाने की कोशिश करता हूँ।
ये जो हमारी जो लंग्स होते हैं ना, ये डबल लेयर्ड होते हैं। 2 लेयर होते हैं। जो बाहर वाली लेयर होती है वो होती है पैराइटल प्लूरा, अंदर जो होती है वो होती है विसरल प्लूरा। इन दोनों के बीच में जो होता है वो होता है इंटर प्लूरल स्पेस या प्लूरल कैविटी, जिसके अंदर फिल्ड होती हैं प्लूरल फ्लूइड, जो कि मैंने बताया सरफेस टेंशन को रिड्यूस करती हैं और एल्वेलाई को कोलैप्स होने से बचाती हैं। यहाँ जो स्ट्रक्चर्स ऐसे प्रेजेंट हैं ये होते हैं आपके एल्वेलाई। ये जो यहाँ जो है ये हैं आपके ब्रोंकस, ये हो गई आपकी ट्रैकिया, ये हो गया आपके लैरिंग्स, ये हो गया आपका लंग्स। 2 लेयर होता है, ये आपका 3 जब लॉक्स होते हैं इसमें। ये जो है ये आपके हो जाएंगे ब्रोंक्यूल्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्लूरा क्या होता है। प्लूरा होता है आपका डबल लेयर्ड serous membrane of lungs which is further divided into visceral pleura, जो कि क्या करता है कवर्स लंग सरफेस, लंग के सरफेस को कवर करता है। दूसरा होता है पैराइटल प्लूरा, क्या करता है लंग्स द थोरैकिक कैविटी। इसके बाद होती है हमारी प्लूरल कैविटी। प्लूरल कैविटी क्या होता है स्पेस बिटवीन these 2 layers filled by pleura fluid, filled by pleural fluid। वो क्या करता है प्रिवेंट करेगा फ्रिक्शन को लंग इन्फ्लेशन में, हेल्प्स इन लंग इन्फ्लेशन। अब हम बात करते हैं जो लंग होता है उसके 2 लोब्स होते हैं, एक होता है राइट, एक होता है लेफ्ट। जो राइट लंग होता है उसके फर्दर 3 लोब्स होते हैं, जो लेफ्ट लंग होता है उसके 2 लोब्स होते हैं। 3 में हो जाता है अपर, मिडिल और लोअर। 2 में हो जाता है आपका अपर और लोअर, मिडिल नहीं रहता। तो ये मैंने डायग्राम में बनाया था। राइट साइड यहाँ 3 होंगे, राइट में 3 लोब्स होते हैं, अपर मिडिल लोअर। लेफ्ट साइड में 2 होते हैं, एक होता है अपर एक होता है लोअर, यहाँ मिडिल नहीं होता। तो ये हमारा टॉपिक 1 था रेस्पिरेशन का करा हुआ था। अब इसकी हम एबनॉर्मेलिटीज़ देख लेते हैं। एबनॉर्मेलिटीज़ क्या हो जाएंगी, सबसे पहले नीमोथोरैक्स। नीमोथोरैक्स, नीमो का मतलब होता है एयर। इसका मतलब क्या है, एयर फिल्ड इन प्लूरल कैविटी, एक्सपेंडिंग ऑफ प्लूरल कैविटी बाय द एक्युमुलेशन ऑफ एयर। एयर जब हमारे प्लूरल कैविटी में भर जाएगा तो क्या होगा, हो जाएगा हमारी जो लंग्स की जो मेम्ब्रेन है वो और फूल जाएंगी, तो हमको हो जाएगा नीमोथोरैक्स। सेम ऐसे ही हाइड्रोथोरैक्स, हाइड्रो मतलब वाटर, जब वाटर फिल हो जाएगा तो हो जाएंगे हमको हाइड्रोथोरैक्स। ऐसे ही हमारे पास हीमोथोरैक्स, हीम मतलब आप सबको पता है ब्लड, जब ब्लड फिल्ड इन प्लूरल कैविटी, जब प्लूरल कैविटी में एयर भर जाएगा तो नीमोथोरैक्स, वाटर भर जाएगा हाइड्रोथोरैक्स, ब्लड भर जाएगा हीमोथोरैक्स। इसके बाद एक होता है पायरोथोरैक्स। पायरो मतलब होता है पस, यानी क्या हो जाएगा पस इन प्लूरल कैविटी। जो उसकी लाइनिंग की जो सेल्स होती हैं वो करके पस फॉर्म कर देंगे और ऊपर जाके हमारे प्लूरल फ्लूइड में कैविटी में भर जाएगा, जिसकी वजह से हमको पायरोथोरैक्स हो जाएगा। तो हमने प्लूरल कैविटी की हमने एबनॉर्मलिटी देख ली, हमने ट्रैकियोब्रोंकियल ट्री देख लिया था, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट देख लिया था। अब हम अपने टॉपिक 2 की तरफ बढ़ेंगे, जो कि है डेफिनेशन ऑफ वेंटिलेशन एंड मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। उससे पहले मैं आपको 3 और एबनॉर्मलिटीज बता देता हूँ। एक होता है यूपनिया, यूपनिया जो कि होती है नॉर्मल रेस्पिरेशन। जो नॉर्मल हम ऑक्सीजन लेंगे, नॉर्मल CO2 रिलीज करेंगे तो हो जाएगी हमारी यूपनिया। उसके बाद होती है हमारी एक ट्रैकीपीनिया। टैकी मतलब आप देख रहे हैं, टैकी मतलब होता है इंक्रीज होना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आपका जो ब्रीदिंग रेट है वो बढ़ जाएगा। एडल्ट का ब्रीदिंग रेट मैंने क्या बताया, 12 से 16 पर मिनट से बढ़ के ये 20 से 25 पर मिनट हो गया, या 30 से 40 पर मिनट हो गया। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, टैकीपीनिया की कंडीशन। उसके बाद आती है हमारी ब्रेडीपीनिया। टैकी मतलब बढ़ना, तो ब्रेडी मतलब घटना। तो यहाँ ब्रीदिंग रेट जो है वो घट जाएगा, यानी 6 से 8 पर मिनट आ गया, या 8 से 10 पर मिनट आ गया। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, ब्रेडीपीनिया। उसके बाद होता है एफनिया। एफनिया हो जाती है, यानी चोकिंग हो जाती है। क्या हो जाता है, रेस्पिरेशन एब्सेंट, एब्सेंस ऑफ रेस्पिरेशन हो जाएगा, यानी एफनिया होगी। उसके बाद होती है डिस्निया। डिस्निया में होती है पेनफुल ब्रीथिंग। एक्सीडेंट हो गया, आपकी रिक्टीज पे चोट लगी, आपकी एब्डोमिनल थोरैकिक कैविटी में कुछ
इन्फेक्शन हो गया, कुछ हो गया जिसकी वजह से आपको जो ब्रीदिंग हो रही है वो बहुत ही पेन के साथ हो रही है, तो दैट इज डिस्निया। उसके बाद होता है हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया आपने बड़ा सुना होगा, हम जब हिमालय पे जाते हैं, ऊपर हाइट्स पे जाते हैं, हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं, तो हमें हाइपोक्सिया हो जाती है। हाइपोक्सिया किस लिए हो जाती है? क्योंकि हमें क्या हो जाता है, रिडक्शन इन ऑक्सीजन सप्लाई। वहाँ के एटमॉस्फेयर की वजह से हम उतना अडेप्ट नहीं होती कि हम उस ऑक्सीजन को उतना सफिशिएंटली ले पाए, तो हमें क्या हो जाती है, हाइपोक्सिया की कंडीशन हो जाती है। तो ये हमने एबनॉर्मलिटीज देख ली 4 प्लूरल कैविटी की और बाकी रेस्पिरेशन की, जैसे यूपनिया, टेकिपीनिया, ब्रेडिपीनिया, एफनिया, डिस्निया, हाइपोक्सिया। ये क्लिनिकल में बहुत ही काम आएगा आपको। आपको बस एक जो टर्म है, टर्म के साथ ही आपको समझ जाना कि अगर आप उसने आपको टेकिपीनिया का है तो टेकी मतलब बढ़ा हुआ, तो इसका मतलब ब्रीदिंग रेट इसका बढ़ा हुआ होगा। एफनिया का, एफनिया मतलब एफनिया की वजह से डेथ होगी, एफनिया की वजह से डेथ होगी, मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने चुप कर दिया, रेस्पिरेटरी सिस्टम चुप कर गया, उसका रेस्पिरेशन नहीं हो रहा था। डिस्निया, डिस्निया होगी कोई उसके लंग्स में इन्फेक्शन है, या उसके ट्रैकिया में इन्फेक्शन है, या उसके एक्सचेंज पार्ट एल्विलाई में इन्फेक्शन है, जिसकी वजह से उसको ब्रीदिंग पेनफुल ब्रीदिंग हो रही है। हम पढ़ते हैं, हमारा टॉपिक को यहाँ कंप्लीट होता है।